हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल हिंदी साहित्य में। हम लोग डेली 50 क्वेश्चन सॉल्व करते हैं जो कि यूपीटीजीटी हिंदी के प्रीवियस से पेपर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होते हैं। उसी में आज दूसरा दिन है। चलिए हम लोग आज देखते हैं 50 महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि यूपीटीजीटी हिंदी की पिछली परीक्षा में पूछे गए थे और आने वाली परीक्षा में भी पूछे जा सकते हैं। पहला प्रश्न है, हारे को हरिनाम शीर्षक काव्य ग्रंथ के रचनाकार हैं। ए. मैथिली शरण गुप्त, बी. रामधारी सिंह दिनकर, सी. वियोगी हरि, डी. सुमित्रानंदन पंत। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, रामधारी सिंह दिनकर। देखते हैं अगला प्रश्न, किस काव्य कृति पर अज्ञेय को ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था? ए. सागर मुद्रा, बी. इत्यलम, सी. कितनी नावों में कितनी बार, डी. आंगन के पार द्वार। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कितनी नावों में कितनी बार। अगला प्रश्न है, राग दरबारी के रचनाकार का नाम है? ए. मोहन राकेश, बी. श्रीलाल शुक्ल, सी. हरिशंकर परसाई, डी. इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, श्रीलाल शुक्ल। देखते हैं अगला प्रश्न, कौन सा शब्द हवा का पर्यायवाची नहीं है? ए. अनिल, बी. अनल, सी. मारुत, डी. पवन। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अनल। अगला प्रश्न, बाणभट्ट की आत्मकथा है? ए. कहानी, बी. उपन्यास, सी. आत्मकथा, डी. नाटक। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, उपन्यास। अगला प्रश्न, किस कवि ने सिर्फ अवधी भाषा में ही रचना की? ए. कबीर, बी. सूरदास, सी. तुलसी, डी. जायसी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, जायसी। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रेमचंद के निम्नलिखित उपन्यासों को रचना वर्ष के सिलसिलेवार क्रम में सजाइए। पहला गबन, दूसरा गोदान, तीसरा सेवा सदन। यानी कि इसका रचना वर्ष के अनुसार कौन सा क्रम सही है? आप लोगों ने देख लिया होगा, ये चारों ऑप्शन दिए हैं। तो पहले सेवा सदन, फिर गबन और फिर गोदान, यानी कि 3, 2, 1। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न, आला खंड का दूसरा नाम है? पहला परमाल रासो, बी. विसल देव रासो, सी. खुमान रासो, डी. हमीर रासो। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, परमाल रासो। देखते हैं अगला प्रश्न, कौन सी बोली पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत नहीं पड़ती है? ए. ब्रजभाषा, बी. अवधी, सी. बुंदेली, डी. कन्नौजी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अवधी। नेक्स्ट प्रश्न, खड़ी बोली हिंदी में सर्वप्रथम रचना करने वाले कवि का नाम है? ए. जायसी, बी. अमीर खुसरो, सी. विद्यापति, डी. भारतेंदु हरिश्चंद्र। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अमीर खुसरो। अगला प्रश्न, भक्तिकालीन सूफी काव्यधारा की विशेषताओं के संदर्भ में एक विशेषता गलत है, उसको चुनिए। पहले हम लोग चारों ऑप्शन देख लेते हैं। ए. इस काव्यधारा के सभी कवि मुसलमान थे, बी. इस काव्यधारा के सभी कवियों ने हिंदू प्रेमी प्रेमिकाओं की प्रेम कथा का काव्यात्मक चित्रण प्रस्तुत किया, सी. इस काव्यधारा के कवियों ने अवधी एवं ब्रजभाषा में रचनाएं की, डी. इस काव्यधारा के कवियों ने सिर्फ प्रबंध काव्य ही लिखे। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, इस काव्यधारा के सभी कवि मुसलमान थे। यह जो है यह गलत है, यह विशेषता सूफी काव्यधारा की नहीं है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12, एक भारतीय आत्मा किस कवि का उपनाम था? ए. सोहनलाल द्विवेदी, बी. रामचरित उपाध्याय, सी. मैथिली शरण गुप्त और डी. माखनलाल चतुर्वेदी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, माखनलाल चतुर्वेदी। देखते हैं प्रश्न संख्या 13, संशय की एक रात के लेखक हैं? ए. मुक्तिबोध, बी. श्रीकांत वर्मा, सी. धूमिल, डी. नरेश मेहता। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, नरेश मेहता। देखते हैं प्रश्न संख्या 14, तार सप्तक का संबंध किस काव्यधारा से है? ए. प्रगतिवाद, बी. प्रयोगवाद, सी. हालावाद, डी. अकविता। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, प्रयोगवाद। देखते हैं प्रश्न संख्या 15,
बाल्टी शब्द भंडार की दृष्टि से किस तरह का शब्द है? ए तत्सम, बी तद्भव, सी देशज, डी विदेशज। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी विदेशज। देखते हैं अगला प्रश्न। कौन भरत मुनि के रस सूत्र का एक व्याख्याकार नहीं है? ए भट्टलोल्लट, बी क्षेमेंद्र, सी शंकुक और डी अभिनवगुप्त। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी क्षेमेंद्र। देखते हैं प्रश्न संख्या 17। कालिदास की रचना रघुवंशम है? ए एक खंड काव्य, बी एक मुक्तक काव्य, सी गीति काव्य, डी महाकाव्य। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी महाकाव्य। अगला प्रश्न है बनारसी दास जैन ने लिखी थी? ए हिंदी की पहली जीवनी, बी हिंदी की पहली आत्मकथा, सी हिंदी की पहली कहानी, डी हिंदी की पहली काव्य नाटिका। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी हिंदी की पहली आत्मकथा। देखते हैं अगला प्रश्न। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किस कवि को कठिन काव्य का प्रेत कहा था? ए भूषण, बी केशव, सी देव, डी पद्माकर। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी केशव। देखते हैं अगला प्रश्न। वाक्य रसात्मक काव्यम के प्रस्तोता हैं? ए पंडितराज जगन्नाथ, बी आचार्य भामा, सी आचार्य विश्वनाथ, डी दंडी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी आचार्य विश्वनाथ। देखते हैं अगला प्रश्न। रसों के संचारी भावों की कुल संख्या होती है? ए 23, बी 27, सी 33, डी 37। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी 33। देखते हैं प्रश्न संख्या 22। संस्कृत के किस कवि ने ए को रस करुण एव कहकर करुण रस को रसराज घोषित किया? ए कालिदास, बी भवभूति, सी माघ, डी भास। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी भवभूति। अगला प्रश्न है परमाल रासो काव्य कृति के कवि का नाम है? ए नरसिंह भट्ट, बी जगनीक, सी हेमचंद्र, डी सारंगधर। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी जगनीक। अगला प्रश्न है पितृ शब्द के प्रथमा बहुवचन का रूप है? ए पितृ, बी पितराह, सी पितरह, डी पितारह। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी पितरह। अगला प्रश्न है नीलोत्पल शब्द में समास है? ए अव्ययीभाव, बी तत्पुरुष, सी कर्मधारय, डी बहुव्रीहि। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी कर्मधारय। अगला प्रश्न स्त्रीलिंग शब्द को चुनिए। ए धुआं, बी संध्या, सी भत्ता, डी धावा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी संध्या। देखते हैं अगला प्रश्न। लाल तारा के रचनाकार हैं? ए रामवृक्ष बेनीपुरी, बी उदयशंकर भट्ट, सी निराला, डी हरिऔध। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए रामवृक्ष बेनीपुरी। अगला प्रश्न देखते हैं तुलसीदास जी ने भी भ्रमर गीत परंपरा के अंतर्गत भ्रमर गीत की रचना की है जो संकलित है? ए जानकी मंगल में, बी कृष्ण गीतावली में, सी गीतावली में, डी कवितावली में। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी कृष्ण गीतावली में। अगला प्रश्न भक्तन को कहा सीकरी सो काम, आवत जात पनहैया टूटी, बिसरी गयो हरिनाम। यह किसकी प्रसिद्ध पंक्तियां हैं? ए कुंभन दास, बी नंददास, सी चतुर्भुज दास, डी कृष्णदास। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए कुंभन दास। अगला प्रश्न भक्ति काल को सबसे पहले किसने हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहा? ए आचार्य रामचंद्र शुक्ल, बी ग्रियर्सन, सी हजारी प्रसाद द्विवेदी और डी मिश्र बंधु। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी ग्रियर्सन। देखते हैं अगला प्रश्न चंडी चरित्र किसकी विशिष्ट साहित्यिक रचना है? ए गुरु गोविंद सिंह, बी अर्जुन सिंह, सी रामदास, डी अंगद। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए गुरु गोविंद सिंह। अगला प्रश्न तुलसीदास चंदन घिसे के लेखक हैं? ए विद्यानिवास मिश्र, बी हरिशंकर परसाई, सी कुबेरनाथ, डी इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी हरिशंकर परसाई। अगला प्रश्न मेरे राम का मुकुट भीग रहा है किसका ललित निबंध संग्रह है? ए रामवृक्ष बेनीपुरी,
बी कुबेरनाथ, सी विद्यानिवास मिश्र, डी हरिशंकर परसाई। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी विद्यानिवास मिश्र। देखते हैं अगला प्रश्न, रजिया बेगम किसकी रचना है? ए गोपाल राम गहमरी, बी श्रद्धा राम फुलौरी, सी किशोरीलाल गोस्वामी और डी जयशंकर प्रसाद। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी किशोरीलाल गोस्वामी। अगला प्रश्न, चतुरी चमार उपन्यास है? ए प्रेमचंद, बी निराला, सी भगवती चरण वर्मा और डी जैनेन्द्र। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी निराला। देखते हैं प्रश्न संख्या 36, कुट्टी चाटन के उपनाम से किसके व्यक्तिपरक निबंध छपे हैं? ए मुक्तिबोध, बी अज्ञेय, सी भारत भूषण अग्रवाल, डी नेमीचंद जैन। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी अज्ञेय। देखते हैं अगला प्रश्न, सो सुख सुजस सुलभ मोहि स्वामी, इन पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? ए उत्प्रेक्षा, बी रूपक, सी अनुप्रास, डी व्यतिरेक। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी अनुप्रास। अगला प्रश्न है, मात्रिक विषय संयुक्त छंद है? ए छप्पय, बी कुंडलिया, सी हरिगीतिका, डी सोरठा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी कुंडलिया। देखते हैं प्रश्न संख्या 39, पुरुष का विलोम शब्द है? ए बल, बी शक्ति, सी कोमल, डी कोई नहीं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी कोई नहीं। पुरुष का विलोम शब्द स्त्री होता है। देखते हैं प्रश्न संख्या 40, बादल का पर्यायवाची शब्द नहीं है? ए जलद, बी जल्दी, सी मेघ, डी वारिद। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी जल्दी। देखते हैं प्रश्न संख्या 41, अन्न को पचाने वाली अग्नि है? ए जठराग्नि, बी बड़वाग्नि, सी दावाग्नि, डी दावानल। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए जठराग्नि। देखते हैं अगला प्रश्न, संदेश रासक के रचनाकार हैं? ए अमीर खुसरो, बी अब्दुल रहमान, सी लक्ष्मीधर, डी हेमचंद्र। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी अब्दुल रहमान। देखते हैं अगला प्रश्न, कालिदास हजारा की रचना की? ए भारतेंदु ने, बी घनानंद ने, सी चिंतामणि ने, डी कालिदास ने। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी कालिदास ने। देखते हैं प्रश्न संख्या 44, आचरण की सभ्यता निबंध के लेखक हैं? ए चंद्रधर शर्मा गुलेरी, बी अध्यापक पूर्ण सिंह, सी श्याम सुंदर दास, डी बाल मुकुंद गुप्त। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी अध्यापक पूर्ण सिंह। अगला प्रश्न है, सुलोचना निबंध संकलन है? ए रामचंद्र शुक्ल, बी भारतेंदु हरिश्चंद्र, सी बालकृष्ण भट्ट, डी जैनेन्द्र कुमार। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी भारतेंदु हरिश्चंद्र। अगला प्रश्न है, तूफानों के बीच नामक रिपोर्टाज के लेखक हैं? ए शिवदान सिंह चौहान, बी रांगे राघव, सी धर्मवीर भारती, डी शमशेर बहादुर सिंह। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी रांगे राघव। देखते हैं प्रश्न संख्या 47, आवारा मसीहा किसकी जीवनी है? ए प्रेमचंद, बी शरतचंद्र, सी पंत, डी निराला। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी शरतचंद। अगला प्रश्न है, मेरा जीवन प्रवाह किसकी आत्मकथा है? ए राहुल सांकृत्यायन, बी वियोगी हरि, सी शांति प्रिय द्विवेदी, डी इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी वियोगी हरि। अगला प्रश्न है, सफेद कौवा कहानी के लेखक हैं? ए मंजुल भगत, बी रमेश बत्रा, सी मृदुला गर्ग, डी सुरेंद्र तिवारी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए मंजुल भगत। अगला प्रश्न है, हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास है? ए भाग्यवती, बी परीक्षा गुरु, सी नूतन ब्रह्मचारी, डी इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी परीक्षा गुरु। तो फ्रेंड्स, ये थे आज के 50 महत्वपूर्ण प्रश्न। उम्मीद है ये वीडियो आपको बहुत ही पसंद आई होगी और आपकी परीक्षा के लिए हेल्पफुल भी होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।